नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और इस वक्त छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स में भी एक नया घोटाला फूट सकता है। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इस सप्ताह कई बार चिप्स के दफ्तर में तलाशी ली है। वहां 100 करोड़ रुपयों से अधिक की अवैध लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। ऐसे चेक मिले हैं जिस पर तत्कालीन सीईओ समीर बिश्नोई के हस्ताक्षर हैं, लेकिन उनको जारी करने के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ईडी की ओर से आईएएस समीर बिश्नोई के रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए अदालत में जो आवेदन दिया गया था उसमें इस घोटाले का संकेत है। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 अक्टूबर को चिप्स मुख्यालय में तलाशी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं उनमें चेक जारी होने से पहले कोई अप्रूवल नहीं लिया गया है, उनको रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि समीर बिश्नोई के एचडीएफसी बैंक के खाते में बहुत बड़ी रकम जमा है। बार बार पूछने पर भी समीर उस रकम का स्रोत नहीं बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद ईडी किसी बड़े घोटाले का खुलासा कर सकती है। वहीं ईडी की ओर से बताया गया कि समीर बिश्नोई ने स्वीकार किया है कि वे कोयला कारोबारी को सरकारी दस्तावेज देते थे, यहां तक कि टेंडर और जीएसटी केस के विवरण भी कारोबारी से साझा किए थे। पूछताछ में बिश्नोई ने यह नहीं बताया कि उस कारोबारी से कार्यालय दस्तावेज क्यों साझा किया गया था। अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि समीर बिश्नोई ने खनिज साधन विभाग का संचालक रहते ही कोयला परिवहन परमिट की जो ऑनलाइन व्यवस्था खत्म की, उसका कोई अप्रूवल नहीं था। शासन स्तर पर ऐसा आदेश जारी करने का कोई निर्देश मौजूद नहीं है। समीर बिश्नोई भी यह नहीं बता रहे हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए उन्हें किसने निर्देशित किया था। ईडी इसी दस्तावेज को भ्रष्टाचार का पेंडोरा बॉक्स बता रही है। ईडी से जुड़े तमाम अपडेट्स न्यूज प्लस 21 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आप बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर, आपके हक की बात।